गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका वो है लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, लिमिटेशंस मतलब क्या होती हैं? सीमाएं या कमियां। क्या कमी रह गई हैं इस बिजनेस में, क्या रुकावटें आती हैं, वो देखते हैं। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जो किसी बिजनेस को शुरू करने में फैक्टर रिसोर्सेज लगाए जाते हैं। रिसोर्सेज मेनली जैसे कि भाई कैपिटल हो गया, लेबर हो गई, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी है, लैंड हो गया, तो ये और एंटरप्रेन्योरशिप पे चारों होते हैं ना। तो इनमें वो जो जॉइंट हिंदू फैमिली होती है, उस किसी फैमिली के पास, फैमिली मतलब छोटा भाई परिवार हो गया, परिवार के पास ये तो नहीं है बड़ी कंपनी जैसा रिसोर्सेज होंगे, तो इनके पास क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, कहता है द रिसोर्सेज ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर लिमिटेड। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ कंपटीशन इन बिजनेस, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा कंपटीशन नहीं कर पाते बिजनेस में। दीज फैक्टर आल्सो बिकम अ हिंड्रेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, और इसी वजह से जो लिमिटेड सोर्सेज हैं ये बड़ा ये बिजनेस है जो बड़ा नहीं हो पाता। हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट है। लिमिटेड सोर्सेज एक तरीके की रुकावट है बिजनेस को बड़ा होने से रोकने की। ठीक है, बिजनेस कैन नॉट बी स्टैब्लिश ऑन अ लार्ज स्केल बिकॉज ऑफ लिमिटेड सोर्सेज। तो बिजनेस जो है वो लार्ज स्केल पर स्टैब्लिश नहीं हो सकता। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं या कम होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड है इसका लिमिटेड मार्जिनल स्किल्स, मैनेजीरियल, सॉरी, लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल्स। मैनेजीरियल मतलब क्या होता है? प्रबंधन करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को मैनेज करना। ठीक है, हम जानते हैं कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है उसमें एक कर्ता होता है, जिसको कर्ता बोलते हैं, वही क्या होता है? उस बिजनेस का मालिक होता है। ठीक है, कर्ता अपने नॉलेज के हिसाब से सारे डिसीजन लेता है और बिजनेस रन करता है, प्रॉफिट रन करता है, लॉस गेन करता है, जो भी कुछ करता है। ठीक है, सारे काम कर्ता के हैं, सारे डिसीजन कर्ता लेता है। कर्ता कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई उसका रोज माइंड रिन्यू हो जाएगा या ब्रेन वॉश हो जाएगा रोज, या फिर अपडेट हो जाएगा उसका माइंड, ऐसा तो नहीं होता। तो उसके पास जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो उसके एक जैसे ही रहेंगे। थोड़ा बहुत वो उनको चेंज कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि उसका दिमाग पूरी तरह से नए आदमी की तरह बन जाए, किसी दूसरे आदमी की तरह काम करने लगे। उसके जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, प्रबंध करने के काम हैं, तरीके हैं, वो अधिकतर एक जैसे ही रहते हैं। कंपनियां क्या करती हैं? नए नए मैनेजर अपॉइंट करती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, नए मैनेजर आते हैं, किसमें नया टैलेंट होता है, किसमें नया माइंड होता है, यंग होते हैं जो, वो अच्छा काम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो करता होता है उसके पास लिमिटेड मार्जिन स्किल्स होता है, वो एक लिमिटेड तरीके से ही अपने चीज़ को मैनेजमेंट कर पाता है, मैनेज कर पाता है। ठीक है, कहता है इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी पर्सन हाउएवर इंटेलिजेंसी इज टू। ये पता नहीं है भाई कौन कितना एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते भाई, कौन कितना इंटेलिजेंट है और कौन कैसे अपने बिजनेस को चला सकता है। ठीक है, टू नो हाउ इंटरिकरीज ऑफ बिजनेस, कह रहा है इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑल द डिसीजन फ्रॉम टेकन बाय करता, सारे काम कौन करता है? करता करता है। ठीक है, तो हो सकता है कभी कभी ऐसा लगता है डिसीजन उसके फेवर में हो, कभी अनफेवर में हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए वो जो उसकी मार्जिनल स्किल्स होते हैं वो भी एक तरह से लिमिटेड ही होते हैं, जो कि बिजनेस की ग्रोथ में रुकावट आ सकती हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा भी करवा सकते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटीज। जो तीसरा है वो क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या है? जो जिम्मेदारियां हैं वो कर्ता पर क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। कैसे? कहता है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कर्ता इज जॉइंट हिंदू फैमिली इज बिकम अनलिमिटेड, कॉन्सिक्वेंटली द डिसीजंस आर अनसर्टेनिटी डिलेड। कह रहा है कि जो लायबिलिटीज हैं वो कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। कर्ता को पता होता है कि मेरी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, मेरे को सबसे ज़्यादा जवाबदेही देनी है। ठीक है, उत्तरदायित्व किसका होता है? जिम्मेदारी किसकी होती है? सारी कर्ता की होती है। कर्ता कभी कभी इस चीज़ से बचने के लिए क्या करता है? वो कभी कभी कोई डिसीजन लेने में लेट भी हो सकता है, डिले कर सकता है उस डर की वजह से। हाँ, अगर देखो ऐसा हो कि भाई जो कोई लायबिलिटीज़ है वो 4 आदमियों में बटी हुई है, ठीक है, तो लायबिलिटीज़ बेसिकली इन 4 आदमियों को देनी है, तो डिसीजन चारों मिलकर ले लेंगे। अगर लॉस भी होगा तो चारों में बट जाएगा, लेकिन एक लायबिलिटीज़ अकेली किसकी? एक ही आदमी के पास है, तो वो डिसीजन लेने में डिले भी कर सकता है।
कहीं दिक्कत ना हो जाए आगे चल के, ठीक है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज भी एक डिसएडवांटेजेस जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस का। उसके बाद क्या है, डिसएडवांटेजेस फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब है केंद्रित होना किसी चीज़ का, ठीक है। बुक में लिख रहा है वो देख लें, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि एक ही आदमी के हाथ में सारी ताकत का होना बिजनेस की को। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो करता होता है वो जो बिजनेस के लिए डिसीजन लेता है या तो बिजनेस के फेवर में होगा या बिजनेस के अनफेवर में होगा, क्लियर। जो बिजनेस के फेवर में होगा ये भी हो सकता है कि वो फैमिली के क्या हो, अनफेवर में हो, पूरी फैमिली के अनफेवर में ना होकर किसी एक पर्टिकुलर बंदे के अनफेवर में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर कर्ता ने कोई डिसीजन बिजनेस को देख कर लिया है और वो किसी एक फैमिली के बंदे के हिसाब से वो डिसीजन उसके फेवर में नहीं है तो वो उसके एंटी होगा डेफिनेटली। कह सकता है भाई चाचा ने या ताऊ ने जो भी चलाता है, दादा ने मेरे हिसाब से डिसीजन नहीं लिया बिजनेस में, उसके अनफेवर में होगा तो वो उसके एंटी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिसीजन तो एक ही आदमी लेगा। अब उसको सबको ध्यान में रखकर डिसीजन लेना है, बिजनेस को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना है, कोई ना एक तो एंटी जरूर होता है, ठीक है। ये भी इसका एक नुकसान होता है क्योंकि सबसे बातचीत वो करता नहीं है, खुद अपने आप सेंट्रलाइज करता है, सारा जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, वही चलाता है, ठीक है। बाकी सब वर्कर होते हैं, काम करने वाले। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं इसको। कहता है द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज बिकम द म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, द कर्ता हैज़ द एब्सोल्यूट पावर टू टेकन बिजनेस डिसीजंस। कर्ता के पास क्या होती है, एब्सोल्यूट टेकन पावर होती है पूरी तरह से। समटाइम ही मिसयूज दिस पावर टू लेड टू द लॉस लीड्स टू द लॉस ऑफ लव एंड गुडविल अमॉन्ग अदर मेंबर्स। कभी कभी क्या करता है वो, जब बिजनेस को ध्यान में रखकर डिसीजन लेता है उसका मिसयूज करता है तो या तो गुडविल दिक्कत दे जाती है, गुडविल मतलब फिर सिद्धि हमारे बिजनेस की, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। गुडविल को ध्यान में रखकर अगर वो कैसे डिसीजन लेता है ताकि गुडविल अच्छी बने तो हो सकता है किसी के घर परिवार में किसी को वो जो डिसीजन लिया है वो पसंद ना आए, अर्थात वो उसके मतलब लव मतलब क्या है, जो प्यार जो आपस में माँ बाप भाईचारे में होता है उसका भी लॉस हो सकता है, ठीक है ना। और इससे क्या है, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस का नुकसान है, बंद भी हो सकता है। ये भी एक डिसएडवांटेज होगा कि भाई एक ही आदमी के हाथ में पावर है, बाकी सब ऐसे ही देखते रहते हैं, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, भाई कोई दूसरे को पसंद ना आए वो। उसके बाद क्या, लैक ऑफ कॉपरेशन ऑफ मेंबर्स। लेक मतलब क्या होता है, कमी, कॉर्पोरेशन मतलब सहयोग करना, कॉपरेशन ऑफ फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। कैसे, कभी कभी क्या होता है बिजनेस चलाने के लिए समय, देखो जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस में सारे लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। जिसके खिलाफ डिसीजन लिया था, पीछे ऊपर और पॉइंट को लेकर चलते हैं, तो वो अब उतने हिसाब से काम नहीं कर पाता क्योंकि उसको एक बात पता है कि ये सारी जो प्रॉपर्टी है किसकी है, कर्ता की है। कर्ता अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए काम करता रहता है। जब तक प्रॉपर्टी उस दूसरे आदमी के नाम नहीं होगी, जो उसका घर का दूसरा सदस्य है, छोटा बच्चा है, कोई अडल्ट हो चुका 18 साल से ऊपर का है, वो अपनी जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने में ज़्यादा काम मेहनत से करता है बजाय कर्ता की के। मान लिया 4 भाई हैं, 4 भाइयों में ज़मीन बांटनी है तो वो चारों भाइयों की ज़मीन में सहयोग नहीं करेगा, वो अपनी ज़मीन को बढ़ाने में सहयोग करता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आपस में अपनी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए जो मेंबर होते हैं वो मेहनत ज़्यादा करते हैं बजाय कर्ता की, ठीक है। डिसएडवांटेज और ये भी थी कि भाई अगर किसी के खिलाफ डिसीजन लिया है तो भी वो आदमी उतनी मेहनत से काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से करना है और कॉपी में भी राइट करना है, ठीक है। थैंक यू।